नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये हमारा वीडियो सीरीज़ चल रही है कोडिग्नेटर मिनी प्रोजेक्ट की, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपना कोडिग्नेटर इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है और डाटाबेस सेटअप किया है, जिसमें टेबल्स हमने बनाई थी और अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डाटाबेस क्रेडेंशियल्स जो है वो अपडेट किए थे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बेस कंट्रोलर। बेस कंट्रोलर क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि आपको कल को फ़ायदा देती हैं प्रोजेक्ट में। अगर आपको कोई अपडेशन करनी है, कोई नए फीचर्स डालने हैं, तो उसी का एक हिस्सा मैं आपको एक बताने वाला हूँ, वो है बेस कंट्रोलर बनाना। बेस कंट्रोलर क्या है कि जो जितने भी आपके कंट्रोल, बेसिकली क्या है, जो फ्रेमवर्क में आपको बेस कंट्रोलर मिलता है वो है सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर। ठीक है, आपके जितने भी कंट्रोलर्स बनते हैं वो एक्सटेंड करते हैं सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर को। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी कॉमन फीचर्स हैं, मान लीजिए जो मैं यूज़ करता हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, बेसिकली जो ऑथेंटिकेशन आपको चेक करनी है वो हर कंट्रोलर पे करनी है, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं एक अलग से बेस कंट्रोलर बना के उसमें रखूँ, ताकि वो मुझे वो फंक्शन बार बार हर कंट्रोलर में कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े। क्योंकि जो सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हम लोग फाइल एडिट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्रेमवर्क की कोर फाइल्स हैं, सिस्टम की फाइल्स हैं। वो अगर आप कल को नया वर्जन अपडेट करना चाहें फ्रेमवर्क का, तो वो उसको फिर रिप्लेस कर देगा और आपका सारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक कोर क्लास बनाएं, बेस क्लास बनाएं। जो आपने बेसिक्स में कोऑर्डिनेटर में देखा होगा कि यहाँ पे कोर के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, माई अंडरस्कोर कंट्रोल, माई अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट पी एच पी। ठीक है, तो यहाँ आएगी आपकी क्लास माई अंडरस्कोर कंट्रोलर एक्सटेंड्स सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर। अब आप ये देखेंगे कि हम लोग सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर को एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी आई कंट्रोलर के फीचर्स हमें चाहिए, जो हम लोग आगे कंट्रोलर्स बनाएंगे उसमें चाहिए, लेकिन ये जो माई कंट्रोलर है वो इसके बीच में कहीं फिट होता है। सी आई कंट्रोलर और जो हमारे प्रोग्राम के कंट्रोलर्स होंगे उन दोनों के बीच में बैठ जाएगा माई कंट्रोलर, और जो भी हमारे कॉमन फंक्शंस होंगे वो हम लोग यहाँ पे डाल पाएंगे। तो अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए वेलकम बनाए, इसको हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा वेलकम कंट्रोलर है ये सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम जो भी कंट्रोलर्स बनाएंगे उसको माई अंडरस्कोर कंट्रोलर से एक्सटेंड करेंगे। देखिए मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी तक जो फ्रेमवर्क की फंक्शनलिटी है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया है। सी आई से इनहेरिट हुई माई कंट्रोलर और माई कंट्रोलर से इनहेरिट हुआ वेलकम कंट्रोलर। तो फ्रेमवर्क की फंक्शनलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें एक क्लास मिल गई बीच में जिसमें हम लोग अपने कॉमन फीचर्स डाल सकते हैं। मान लीजिए ऑथेंटिकेशन है, जितने भी कंट्रोलर्स अगर ऑथेंटिकेट होने हैं तो मैं यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर बना के और इसमें मैं कुछ फीचर लगा दूँ, इज़ ऑथोराइज्ड, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इफ़ इज़ ऑथराइज्ड या फिर नॉट ऑथराइज्ड, रिटर्न रीडायरेक्ट होम। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रीडायरेक्ट स्मॉल में आएगा। ये रीडायरेक्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेटर का, जो कि दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने का काम आता है। तो इस तरह का अगर मेरा एक फंक्शन बना है इज़ ऑथराइज्ड करके, अगर यूज़र ऑथराइज नहीं है
इफ़ नॉट ऑथराइज्ड, दिस इज़ ऑथराइज्ड, तो रिटर्न रीडायरेक्ट होम, उसको होम पे रीडायरेक्ट कर दो। अब अगर ये जगह मेरे पास ना हो करने के लिए, तो जितने भी हमारे कंट्रोलर्स बनेंगे उन सबके कंस्ट्रक्टर में मुझे जा जाके ये कोड लगाना पड़ेगा। और माई कंट्रोलर से क्या है, यहाँ पे कोड लगा दिया, जितने भी कंट्रोलर्स इसको एक्सटेंड करेंगे वो सब में ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल सा फंडा है। तो माई कंट्रोलर हमने बनाया। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपने मेन कंट्रोलर्स। हमें जो चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें, एक पब्लिक का चाहिए और एक एडमिन का चाहिए। हालांकि यहाँ पे अगर हम नहीं बनाते तो हमारा काम चल जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 2 कंट्रोलर्स हैं, और जो मेन मैं आपको यहाँ यूज़ बता रहा हूँ ऑथराइजेशन का, ऑथेंटिकेशन का, वो हमारा ले दे के एक ही कंट्रोलर में यूज़ होना है। पब्लिक वाले में तो हमें ऑथेंटिकेट करना ही नहीं है यूज़र को, लेकिन एडमिन वाले में करना है। तो इस प्रोजेक्ट में इस चीज़ से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लगाया, इसके कंस्ट्रक्टर में लगाया, या फिर इसके कंस्ट्रक्टर में लगाया। जो हम इसके इन द सेंस ये वेलकम डॉट PHP नहीं, जो हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे एडमिन के लिए, मतलब एक ही कंट्रोलर में लगना है, उधर लगाओ या इधर लगाओ, लेकिन यहाँ इसलिए लगना है क्योंकि यहाँ सिर्फ कंट्रोलर ही 2 हैं और ऑथराइजेशन का एक ही है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं। आपका प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यूज़र्स के लिए होता है, फलाना फलाना दुनिया भर के कंट्रोलर्स होते हैं। ऑलरेडी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है करनी चाहिए वो ये है। इसलिए मैंने सबसे पहले बना दिया यूज़ ना होते हुए भी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या करना है, हमारे 2 कंट्रोलर्स बनने हैं। एक कोर को मैं बंद करता हूँ। कंट्रोलर्स में हम लोग बनाएंगे न्यू फाइल, एडमिन ही दे देते हैं इसका नाम, एडमिन स्लैश एड, ओके ठीक है, एडमिन डॉट PHP और PHP क्लास एडमिन एक्सटेंड्स माय कंट्रोलर। ठीक है, और एक हम लोगों ने बनाना है पब्लिक PHP क्लास पब्लिक एक्सटेंड्स माय कंट्रोलर। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स बना देते हैं और सिंपली इसमें से इको करा देंगे पब्लिक इंडेक्स। सिर्फ ये देख लें कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं। index.php स्लैश पब्लिक अनएक्सपेक्टेड पब्लिक ऑन लाइन 3। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? क्लास पब्लिक एक्सटेंड्स ठीक तो है। ओके, बेसिकली पब्लिक जो है वो तो कीवर्ड है, वो हम क्लास का नेम यूज़ नहीं कर सकते। मैं भी कितना बेवकूफ़ कैसी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग दे देते हैं, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। इसका नाम क्या दे दें, ग्लोबल भी कीवर्ड है, क्या दें, यूज़र ही दे देते हैं। चलो, क्लास यूज़र एक्सटेंड्स माय कंट्रोलर, और इसको फाइल को रीनेम कर देंगे यूज़र। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग यूज़र करते हैं, यूज़र इज़ ऑथराइज्ड। ओके, ये फंक्शन लगा हुआ रह गया। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे वो फंक्शन नहीं लगाया है। हालांकि समझाने की बात नहीं है, ऑलरेडी आप लोग ऊप्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पहले ऊप्स कीजिए, बाद में फ्रेमवर्क पे आइए।
हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया हुआ था इज़ ऑथराइज, जो कि कोई फंक्शन है ही नहीं। इसको मैं हालांकि पूरे को डिलीट ही कर देता हूँ अभी, ठीक है। पब्लिक इंडेक्स आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। हम लोग ये हालांकि मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, अभी नहीं करते, बाद में कर देंगे। और एक इसमें से हम लोग डिलीट करते हैं अपना वेलकम कंट्रोलर, ये जो डिफ़ॉल्ट बन के आया था, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डू नॉट सेव। अब बचा हमारा माई कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, इसमें यहीं तक रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में छोड़िए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।